हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इससे की पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करी है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल सेल का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे वाक्यों की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, ये सभी टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। तो अनुवाद का नियम देखते हैं हम लोग। आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ सहायक क्रिया सेल का यूज करते हैं। और आई बी के अतिरिक्त अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बिल का प्रयोग होता है। अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टेंस पे चलते हैं, जो कि है राम कल मुंबई जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। आप स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट है, उसके बाद बिल सेल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। प्लस टेंस बनाते हैं, जो कि है राम कल मुंबई जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, जो कि इसमें सब्जेक्ट राम है, तो राम लिखेंगे सब्जेक्ट पहले। और उसके बाद हम लोग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है बिल, राम बिल। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राम बिल गो। वर्ब लगाएंगे, जो कि जाना, राम विल गो टू मुंबई, मुंबई टुमारो। राम कल मुंबई जाएगा, राम विल गो टू मुंबई टुमारो। ये हम लोग का फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। हम लोग सेकंड पे बढ़ते हैं, जो कि है तुम विद्यालय जाओगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बिल सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, जो कि यू है, और उसके बाद इसमें लगेगा बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि इसमें जाना, तुम विद्यालय जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हम लोग थर्ड वाले पे बढ़ते हैं, जो कि सीता कहानियाँ लिखेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सेल और बिल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट रखते हैं, जो कि सीता, सीता कहानियाँ लिखेगी, सीता बिल राइट, वर्ब जो कि राइट स्टोरीज। ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हम लोग फोर्थ वाले पे बढ़ते हैं, जो कि माली बाग में जाएगा। तो इसमें माली की इंग्लिश होती है, जो कि ये सब्जेक्ट, माली की इंग्लिश होगी गार्डनर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें माली की हो जाएगी गार्डनर, गार्डनर। और इसके बाद लगाएंगे बिल, माली बाग में जाएगा, गार्डनर बिल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, गार्डनर विल गो टू, और बाकी होगी गार्डन, गो टू गार्डन। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं, जो कि इसके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बिल सेल हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि उसके बाद नॉट नेगेटिव इसलिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इससे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। तो हम लोग फर्स्ट वाले को बनाते हैं, जो कि बा आज क्रिकेट नहीं खेलेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बिल सेल, और उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बा की इंग्लिश होगी ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि बिल, ही बिल, और उसके बाद लगेगा नॉट, बा आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट, और वर्ब लगाएंगे, जो कि खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हम लोग सेकंड वाले पे बढ़ते हैं, जो कि ये बा सिनेमा नहीं देखेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, जो कि ये बा की इंग्लिश होगी ही, बा सिनेमा नहीं देखेगा, ही बिल, और उसके बाद नॉट, देखना की इंग्लिश होती है बाज, ही विल नॉट बाज सिनेमा, जो कि ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हम लोग थर्ड वाले पे बढ़ते हैं, जो कि ये मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसमें मे की इंग्लिश होती है आई, आए, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे बिल या सेल, इसमें बिल लगेगा, आई विल, और नेगेटिव से नॉट लगाएंगे, आई विल नॉट, वर्ब जो कि जाना, आई विल नॉट गो टू स्कूल। ये हम लोग को हो चुका है कंप्लीट। हम लोग फोर्थ वाले पे बढ़ते हैं, जो कि है श्याम पत्र नहीं लिखेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, जो कि है श्याम, और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि है बिल, श्याम पत्र नहीं लिखेगा, श्याम, श्याम बिल नॉट राइट अ लेटर। ये हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। हम लोग फिफ्थ वाले पे बढ़ते हैं, जो कि है तुम कानपुर नहीं जाओगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, जो कि है तुम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि बिल, और उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो तुम की इंग्लिश होती है यू, तुम कानपुर नहीं जाओगे, यू, और उसके बाद लगाएंगे बिल, यू विल नॉट गो टू, जाना की इंग्लिश होती है गो, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो टू कानपुर, कानपुर। ये हम लोग के नेगेटिव हो चुके हैं कंप्लीट। हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं, जो कि ये तो इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इसमें बिल सेल हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की जरूरत है इसमें, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है, ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क होते हैं, और वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा होता है वाक्यों के अंत में, आप देख सकते हैं। और इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के अनुवाद के नियम होते हैं, जो कि फर्स्ट रूल, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि वाक्य से सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले बिल सेल का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में भाट के लिए, क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि हेल्पिंग और बिल सेल का प्रयोग करते हैं। और सेकंड रूल है, यदि ऐसा वाक्य निगेटिव है तो नहीं के लिए मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा वाक्य निगेटिव है तो नहीं के लिए मेन वर्ब के साथ से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। और थर्ड रूल है, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि वाक्य के मध्य में हूँ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखकर
सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल सेल का प्रयोग करते हैं बाकी में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि बाकी के मध्य में हूँ तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं जो कि होती है जैसे कब की होगी वेयर, वो लिखेंगे कहाँ की नहीं कब की होती है वैन, और कहाँ की होगी वेयर, क्यों, वाई, ये लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि विल से लिखती है और ये प्रयोग करने के सब उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है इस प्रयोग करने के बाद बाकी अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है, ये आप याद रखें। तो हम लोग फर्स्ट वाले को ट्रांसलेट करते हैं जो कि क्या कल तुम दिल्ली जाओगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट नहीं सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लगेगा बिल यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि जाना, यू विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। और हम लोग सेकंड वाले को बनाते हैं जो कि है तुम आगरा कब जाओगे, तो इसमें सबसे पहले कब, कब की इंग्लिश लिखेंगे जो कि होती है व्हेन, और उसके बाद इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब बिल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर लगेगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें कब की इंग्लिश लिखेंगे जो कि होती है व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट व्हेन विल यू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू आगरा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। और हम लोग थर्ड वाले को बनाते हैं जो कि है क्या चपरासी घंटी बजाएगा, तो इसमें सबसे पहले बिल लगेगा बिल, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि चपरासी है बिल प्यून, रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल प्यून रिंग द बेल प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग का कंप्लीट। हम लोग थर्ड फोर्थ वाले को बनाते हैं जो कि क्या वर्षा होगी, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब बिल इट रेन प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग का हम लोग फिफ्थ वाले को बनाते हैं जो कि है क्या तुम आज केला खरीदोगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्या तुम आज केला खरीदोगे, विल यू बाय बनाना टुडे। ये हम लोगों के हो चुके हैं कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के थ्रू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बहुत ही गुड वे में और सभी रूल्स के साथ बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।